जितने भी लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, चाहे यहाँ पे, चाहे टीवी पे, यूट्यूब पे, कहीं भी, वेरेवर, एक चीज आप समझ लीजिए, जो आप करोगे वही आपको भोगना भी है। मां बाप, देखिए एक और उदाहरण देता हूं, बहुत गजब का उदाहरण है। सिंगनी एक बच्चे को पैदा करके पूरे जंगल में निर्भय जिंदगी जीती है, एक सिंह को पैदा करके। एम आई राइट या रॉन्ग? अगर एक सिंगनी की औलाद है तो फिर उस मां को कभी चिंता नहीं रहती, वो अकेला ही पूरे जंगल में राज्य करता है। अब दूसरी साइड, ये कौन है? सिंह। मतलब एक सुपुत्र हो जाए तो मां बाप को गधों की तरह पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप खुद भी कमा सकता है और तुम्हें भी हैप्पी रख सकता है। और इसके अपोजिट, सिंगनी ने एक सिंह जना तो निर्भय हो गई मां हमेशा के लिए। मतलब एक धर्मात्मा पुत्र अगर हमारी मां बहनें जन्म देती हैं तो उन्हें लोक और परलोक में कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों ही जगह उनका बेड़ा पार है, न मां बाप को करनी कोई चिंता। और अगर उसके विपरीत सिंगनी ने एक पैदा किया और सुअरिया ने, सुअरिया कोई 10, कोई 15, कोई 20 पैदा करती है, क्या उसका भय मिटता है? जिंदगी भर उसे मल खाना पड़ता है, जिंदगी भर मल खा खा के जीवन व्यतीत करती है। ठीक वैसे ही ये मां बाप की जिम्मेदारी है, ये बच्चों की जिम्मेदारी है कि तुम्हें अपने मां बाप किस दर्जे पे रखने। तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म तुम्हारी मां को सिंगनी का दर्जा दे देगा और तुम्हारा दूषित कर्म तुम्हारी मां को कोई और दर्जा भी दिला सकता है, क्योंकि आपके कर्मों से लोग तुम्हारे मां बाप को आंक लेते हैं। यस और नो बोलिए। तो सिंगनी बनाई अपनी मां को, सिंह बनाई अपने बाप को, और खुद सिंह बनकर अच्छी जिंदगी जीजिए, निर्भय जिंदगी जीजिए, जिससे आपका बेड़ा पार हो। मुझे पता है सब लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे। कुपुत्र को जन्म देने वाले मां बाप के लिए पता है शास्त्रों में क्या कहा गया है? वो तो ऐसे समझना चाहिए जैसे नालायक बेटा हो गया ना, तो कैसे बोले, जैसे मल निकल जाता है बेग आने पर। सुबह शाम हमारा मल निकलता ही है ना, जब मन प्रेशर बनता है, बेग बनता है तो मल निकल जाता है। नालायक बेटा उसी मल की तरह है कि वो आया और मल की तरह पृथ्वी पर गिर गया, न खुद अपना भला कर पाता है न दूसरों का भला कर पाता है। ऐसे मल को हे भारत की माओ जन्म मत देना। श्रवण कुमार आज भी इस देश में हैं, अपने बेटे को श्रवण कुमार बनने का संस्कार देना। मुझे पता है बेटे लोग तालियां नहीं बजाएंगे, क्योंकि अगर बेटे लोग ताली बजाएंगे तो उन्हें बैड कंपनी छोड़नी पड़ेगी। अच्छी कंपनी, प्लीज अवॉइड योर बैड कंपनी। आप अगर महान बनना चाहते हैं तो बुरे लोगों का संग छोड़िए, अच्छे लोगों का संग कीजिए, और सबसे अच्छा काम कीजिए, अपने विचारों को ऊंचा कीजिए। अच्छी बात मत कीजिए, सिर्फ अच्छी बात मत कीजिए, सिर्फ अच्छे काम भी कीजिए। यू अंडरस्टैंड? आई होप यू एंजॉय दिस टाइम। भगवान श्री राम की इस देश को क्या जरूरत है? भगवान श्री राम की देश के लोगों को क्या जरूरत है? भगवान श्री राम की आने वाली पीढ़ी को क्या जरूरत है? इन सब चीजों को हमें दिमाग से सोचना चाहिए। आज हर मां चाहती है कि मेरा बेटा राम हो, हर पत्नी चाहती है कि मेरा पति राम हो, हर भाई चाहता है
कि मेरा भाई राम हो। हर मित्र चाहता है कि मेरा भाई राम हो। हर शत्रु भी चाहता है कि मेरा शत्रु मर्यादित राम हो, राम जैसा हो। ये सब चीजें हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये चाहते हैं कि मेरा संबंध किसी राम जैसे व्यक्तित्व से हो। लेकिन दुर्भाग्य है, उसी अयोध्या में हम लोग राम मंदिर नहीं बना सकते। ये इस देश का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी दुर्भाग्य है कि हमें भारत में रहकर इस बात की बहस करनी पड़ती है कि हमें राम मंदिर अयोध्या में बनाने हैं कि नहीं बनाना है। लेकिन मैं सभी लोगों से एक ही बात कहूंगा, राम हिंदुओं का विशेष देवता नहीं है। अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो राम पूरी मानवता का देवता है, पूरे विश्व का देवता है। उस मां का देवता है, उस मां का पुत्र है जो अपने ही पुत्रों से अपमानित होती है। उस पत्नी का पति है राम। वो पत्नी चाहती है राम जैसा पति, जो 3 तलाक कहकर उसको निकाल दिया जाता है और पतियों के द्वारा जो प्रताड़ित होती हैं देवी, ऐसे लोगों के लिए मर्यादित पुरुषोत्तम श्री राम हम सब के लिए आदर्श हैं।